हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गांव का चौराहा। तो दोस्तों आइए एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए वीडियो में। और वीडियो क्या है वो तो आपने हमारे टाइटल और थंबनेल को देख के समझ ही गए होंगे। फिलहाल के लिए पूरी बात क्या है वो आइए कंप्लीटली आपको बताते, पर उससे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सारा प्यार दिया हुआ है और साथ साथ आपने मुझे इतने सारे कमेंट्स किए हुए, इतना सारा व्हाट्सअप किया हुआ, और कई लोगों ने तो मुझे फोन किया और इतनी बात करके इतना मजा आ गया, कुछ पूछे मत। और अगर आपने अभी तक हमसे संपर्क नहीं किया है, हमसे बातें नहीं की हैं, आपने हमें व्हाट्सअप नहीं किया है, तो जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए सारे द्वार खुले हुए हैं। चाहे वो व्हाट्सअप के माध्यम से हो, टेलीग्राम के माध्यम से हो, या फिर आप हमें सीधे फोन भी कर सकते हैं। तो आइए ज़्यादा वक्त न लगाते हुए आपको लेके चलते हैं आपकी समस्या के समाधान की तरफ, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके अपने यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर समस्या ही नहीं, आपको समाधान भी पूरा का पूरा दिया जाता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बहुत सारी अपडेट्स हैं जो डे बाय डे हो रही हैं। तो आज की जो अपडेट है वो क्या है वो मैं आपको बताऊं उससे पहले एक छोटा सा वादा कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो प्लीज जरूर इसे सब्सक्राइब करके परिवार के सदस्य बन जाइए, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन वाली जानकारियां ही नहीं, समाधान भी दिए जाते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कंप्लीट जानकारी है क्या। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी तक 13 किस्तें मिल चुकी हैं पीएम किसान सम्मान निधि की, और 14वीं किस्त बिल्कुल आने वाली है। ठीक है, तो वो भी क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं सरकार की तरफ से, इसकी छटनी भी चल रही है। छटनी ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अपडेट्स ऐसे आ रहे हैं जो किसानों के जो मिलने वाले पैसे हैं उनको रोकने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पे आप सभी के पेमेंट्स रुकने वाले हैं। जो लोग अभी इस सारी चीजों से अवगत नहीं है, इस जानकारी से अवगत नहीं है, ये खासकर उनके लिए ही है। तो आइए कंप्लीटली बताते हैं। और आज एक भाई साहब हैं जो कि बिहार के रहने वाले हैं, और मैंने उनसे कल शाम में बात भी करी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था उनसे बात करके। और उन्होंने मुझे अपना जो स्टेटस है वो कुछ इस प्रकार से भेजा था। जी हाँ, उन्होंने एक मुझे स्लिप भेजी थी, जिस स्लिप में कुछ चीजें ऐसी थी जो मुझे समझ में आ रही थी, कुछ चीजें ऐसी थी जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, जैसा कि आपके सामने है। और फिर मैंने किसी ना किसी तरीके से इनसे इनका आधार नंबर मांगा और इन्होंने मुझे दिया, और फिर मुझे ये सारी डिटेल्स मिली जो मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो क्या है, क्यों नहीं इसका पेमेंट आ रहा। और जैसा कि आपको हम बताते हैं कि हर बार कि आपको अपनी जो स्टेटस है, बेनिफिशियरी स्टेटस, जो पहले बेनिफिशियरी स्टेटस हुआ करता था अब वो नो योर स्टेटस हो गया है, इसको चेक करते रहना चाहिए। इसमें डे बाय डे नए नए चेंजेस आ रहे हैं। तो क्या है चेंज वो आपको बताते हैं। तो ये लेके चलते हैं उनकी पीडीएफ जो हमने डाउनलोड करके सेव कर ली है, और उसे दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने अभी उनका जो पीडीएफ है पीएम किसान सम्मान निधि का, वो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। उससे पहले छोटे छोटे पॉइंट है वो मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो पीडीएफ हमने डाउनलोड करी थी, वो डाउनलोड करी थी जो है 26/6/2023 को, मतलब 26 तारीख को शाम को 5:20 पे। ठीक है, और जो इनका स्टेटस है, वो जो अपडेटेड स्टेटस है वो 25/6/2023 को इनका स्टेटस अपडेट हुआ था। आपको बताते चलें कि ये बंधु हमारे बिहार के रहने वाले हैं। ठीक है, और ये बिहार में कहाँ पर रहते हैं ये जरूरी नहीं है, पर ये बिहार राज्य के रहने वाले। मुझे काफी अच्छा लगा कि अब हमारा परिवार बिहार राज्य में भी आप सबको सेवा दे रहा है और आपकी मदद कर रहा है। जैसा कि आपको बताते चलें कि इनका जो एलिजिबिलिटी स्टेटस है, एलिजिबिलिटी स्टेटस की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे लैंड सीडिंग, ई केवाईसी और बैंक आधार अकाउंट सीडिंग स्टेटस, वो भी सारी चीजें यहाँ पे ओके हैं। जो कि इनका ई केवाईसी था, आप देख पा रहे हैं 23 मार्च 2023 को कंप्लीट इन्होंने कर लिया था, समय रहते इन्होंने कर लिया था। परंतु उसके बाद जो आप नीचे देखेंगे रीजन ऑफ एन एलिजिबिलिटी, इसके लिए मैंने पर्टिकुलर वीडियो आपको दिया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा हुआ है कि ये जो रीजन ऑफ एन एलिजिबिलिटी का है ये है क्या, क्यों आ रहा है ये, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री में है। और उसके बाद में आप यहाँ पर हमारे चैनल पे बहुत ऐसे सारे वीडियोज हैं जिन्हें आप देख करके काफ़ी चीज़ें अपने सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद में आप आएंगे, ये जो अनएलिजिबिलिटी का स्टेटस है वो इनका 18/9/2021 में दिखाया गया था। मतलब ये है कि इनका जो अनएलिजिबिलिटी है वो 18/9/2021 को हुआ था, मतलब इनको तब से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अगर हम नीचे जाके थोड़ा सा देखेंगे तो लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स में तो इनको 6 किस्तें अभी तक मिली हुई हैं, जो कि 6वीं किस्त इनकी थी वो 9/8/2021 को मिल गई थी। परंतु उसके बाद आप देखेंगे दोनों डेट्स जो है उसे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि इनका जो अपात्रता है वो 18/9/21 को हुई थी, जबकि इनको जो पेमेंट है 9/8/2021 को मिला था। ठीक है, इनके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में इनको मिला था। अब बात आती है इनके जो
अनएलिजिबिलिटी है वो क्यों हुई है, आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे। बहुत ज़्यादा मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, परंतु जब इसे थोड़ा सा आप पढ़ने और प्रयास करेंगे समझने का, तो यहाँ पे सीधा सीधा मतलब आता है रीजन ऑफ अनएलिजिबिलिटी, जो कि पहले से मैंने इसे मार्क करके रखा है। फिलहाल के लिए आपको फिर से दिखा देता हूँ। जी हाँ, जिसे आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है लैंड यूज अदर देन एग्रीकल्चर। मतलब ये है इफ लैंड यूज चेंज द अदर देन एग्रीकल्चर। सीधा मतलब यह है कि अगर इनकी जो भूमि है उस भूमि पर जो लेखपाल या विभाग ने जो रिपोर्ट लगाई है, मैं लेखपाल तो नहीं कह सकता हूँ, हाँ, इनको जो विभाग की तरफ से रीजन बताया गया वो ये है कि आपकी जो भूमि है, आप खेती के अलावा भी कुछ उस पर कर रहे हैं या उस पर ऐसा कुछ काम हो रहा है। तो आपको यहाँ पे बताते चलें कि अगर आपकी भी भूमि है और पीएम किसान सम्मान निधि का आप लाभ ले रहे हैं, तो वहाँ पर अगर उस भूमि पर दुकान, मकान या मार्केट या कॉमर्शियल यूज उसका हो रहा है, या आप कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो कृषि हेतु नहीं आता है, तो वहाँ पर ऐसे रिमार्क्स, ऐसी चीज़ें आ रही हैं, मतलब ऐसे जो तथ्य हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसके चलते आपकी पात्रता निरस्त की जा रही है। तो अगर आपका भी ऐसा कुछ आ रहा है तो आपको भी ये चीज़ें देखनी ही होंगी। अब बात आती है इनको जो पेमेंट है, जो अभी तक इनको सिर्फ 6 पेमेंट्स मिले हुए हैं, मतलब 6 किस्तें मिली हुई हैं, जो कि 12,000 रुपये हो जाता है। तो क्या अब इनको क्या करना चाहिए जिसके बाद इनकी पात्रता हो जाएगी? क्योंकि जो मुझे बताया गया, जो इन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया कि मेरा तो सर सब कुछ सही है और मैं पात्र भी हूँ, मैं खेती ही करता हूँ, मैं किसान ही हूँ, फिर भी मेरी ये पात्रता रद्द कर दी गई है, क्यों? तो सर मैं उनके लिए ज़रूर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आपका सॉल्यूशन है, आपका जो रास्ता है, आपके लिए जो आपको जो काम करना चाहिए वो ये है कि आपको अपने सारे दस्तावेज़ ले जा कर के उसमें आपको खतौनी, जिसे आप इंतखाब भी कहते हैं, और खसरा, आप ऑनलाइन खसरा भी निकाल लें। ऑनलाइन खसरा निकालना अगर नहीं आता तो ज़रूर आप हमें कमेंट करें, हम आपको लिंक दे देंगे, आप वहाँ से भी निकाल पाएंगे। ऑनलाइन खसरा निकाल लें, इसके अलावा ऑफलाइन भी खसरा आप बनवा लें, लेखपाल महोदय जी से जा करके ऑफलाइन खसरा भी बनवा लें। इंतखाब, खसरा, आपका आधार और ये सारे दस्तावेज ले जा करके आपको अपने कृषि कार्यालय में जाके जमा करनी होंगी, जिसके बाद ये आपकी पात्रता में भी हो सकता है हो जाए। मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता हूँ, पर हाँ एक प्रयास है, क्योंकि ऐसी जो समस्याएं हैं वो कभी मेरे सामने आई भी नहीं है और मैंने इसका निदान भी शायद, जब मेरे पास सामने ऐसी कोई समस्या आई नहीं तो निदान की तो बात ही अलग की हो जाती है। फिलहाल के लिए जो मैंने जानकारी ली अपने यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग जो मुझे बताया गया वो यही बताया गया कि इस समस्याओं में ऐसी चीज़ें आप ऐसे कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको फटाफट बताता हूँ कि आप ऐसे कर सकते हैं। थोड़ा सा कभी कभी मुझे माफ़ कीजिएगा, कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाती है जैसे वो गाड़ियों की आवाज़ आ जाना या बच्चों का, तो आपको हम बता दें कि हम भाई गांव में रहते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ यहाँ होती रहती है। यहाँ पे सेपरेट मेरे पास कोई स्टूडियो नहीं है जिसमें मैं बैठ करके ऐसा वीडियो बना पाऊँ। फिलहाल के लिए अगर कंटेंट की बात करें या बात करें आपकी वीडियो और पॉइंट्स की, अगर वो बातें समझ में आ रही हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका जो सुझाव है वो सर्वोपरि है, चाहे वो आप व्हाट्सएप के माध्यम से दें या फिर कमेंट करें। मैं आपका सारे के सारे कमेंट्स पढ़ता भी हूँ, उनका रिप्लाई हो सकता है मैं टाइम टाइम पे ना कर पाता हूँ या नहीं करता हूँ, देखता तो मैं हूँ ज़रूर, मैं हो सकता मैं किसी कारणों से रोक रखता हूँ कि चलिए मैं इस समस्या का समाधान कर दूंगा, तब मैं आपको उसका जवाब भी दे दूंगा, तो इसलिए मैं रोक लेता हूँ। फिलहाल मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, आप देख रहे हैं आपका अपना गाँव का यूट्यूब चैनल गाँव का चौराहा। तो दोस्तों फैला दीजिए, पूरे भारत में फैला दीजिए इस चैनल को, बस इतना ही आपसे निवेदन है। साथ ही साथ अगर कोई त्रुटि हुई हो तो ज़रूर माफ़ कीजिएगा और अपने सवाल ज़रूर जारी रखिए पूछना, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे या फिर फ़ोन करके। मिलते हैं आपको आपके सवालों के जवाबों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर 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 और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।